हमने अपने जीवन में दुनिया को बहुत नजदीक से देखा है, बहुत नजदीक से। बुरा ना मानना, बन जाते हैं लाखों रिश्ते, जब पैसा पास होता है टूट जाता वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। गरीबों का तो सिर्फ परमात्मा होता है और कोई दूसरा नहीं। इस जगत में एक बात तुम याद रखना, जब तक तुम्हारे चेहरे पर चमक और जेब में नोट है तब तक लाखों लोग तुम्हारे साथ होंगे। गरीब का तो सिर्फ गोविंद होता है। जिनका कोई नहीं होता उनका तो सिर्फ परमात्मा होता है। और हमने तो बहुत देखा। और तुम जीवन जीना भी मेरे पागलों तो जगत के लिए मत जीना। तुम कितना भी कुछ कर लो समाज के लिए, संसार के लिए, ये कभी तुमको धन्यवाद भी नहीं देंगे, उल्टा यही कहेंगे कमी रह गई। मरने के बाद भी ये कहेंगे तुम किसी को अपना मानना, ठाकुर को अपना मानना, उसके अलावा कोई तुम्हारा नहीं। यहां कोई तुम्हारा नहीं, कोई तुम्हारा नहीं। हमने तो बहुत नजदीक से देखा सब। हमको याद है अपने दिन, बहुत नजदीक से हमने देखा उन जीवन को। हम जिस गांव में रहते हैं वो मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गांव है, बागेश्वर, गड़ा, उसका नाम है गड़ा। हमारे पिताजी कुछ करते नहीं थे, वो हमने अंधेरे दिन देखे। त्योहारों पर कुछ नहीं बन पाता था। हमने अपनी मां को एक एक साड़ी पहने 2-2 साल देखा। और वो जब फट जाता था ना तो वो बांध लेती थी, सिलने को सुई धागा भी नहीं होता था। हमने अपने उन लोगों को भी देखा कि उनके घर में कोई शादी हुई तो हमारे पिता का नाम नहीं लिखते थे, क्योंकि हम आ जाएंगे फटे कपड़े पहन के तो उनकी इज्जत खराब हो जाएगी। बने बने की बात है जगत में। तुम बन जाओ तो सब तुम्हारे बन जाएंगे, और तुम भी बर्बाद हो जाओ तो कोई तुम्हारा नहीं हो पाए। माई बाप हम प्रार्थना करें, भगवान राम बन गए। बन जाने का मतलब जंगल जाना नहीं है। आज की कथा में एक बात हम निवेदन करें, तुम प्रभु के बन जाओ, तुम भगवान के बन जाओ। हम सच कहते हैं, अपना अनुभव कह रहे हैं। उन्होंने लाखों की बिगड़ी बनाई, बागेश्वर बालाजी ने तुम्हारी भी बनाएगी। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। हम कई बार हमने अपने जीवन की बात बताई है, अब बताने की कोई बात नहीं, लेकिन वो तो याद आ जाती है तो करें क्या, बताना पड़ता, कहना पड़ता, मन नहीं मानता। हम आपको शिक्षा के लिए कहना चाह रहे हैं। हमें याद है अपनी बहन के विवाह के बारे में। हमें अपनी बहन का विवाह करना था, हो गए बहुत साल हो गए हैं। जब हमें शादी करनी थी तो हमारे पास में रुपया नहीं थी। आप सुन के हंसेंगे, उसी गांव ने, उसी समाज ने हमको 20,000 रुपया उधार नहीं दिए थे, मात्र 20। और अब तो बहुत अलग चलन हो गया। उस जमाने में दीवालों पर बेटी दामाद का नाम लिखा जाता था। शुभ विवाह चित्रा सौका अमुक अमुक नाम। तो उसके लिए हमने बात की। हमारे यहाँ से 5 किलोमीटर दूरी पर एक घर है, गंज कस्बा है गंज। तो हमने बात की कि हमारी बहन की शादी है, हमको कलर करवाना है, नाम लिखवाना है। तो उस समय में 150 रुपया उन्होंने बताए। रुपया तो थे नहीं, तो सोचा क्या किया जाए।
150 रुपया लग जाएंगे, उतने में कोई सामग्री ले लेंगे। भाग में गए तो नील जानते हो जो कपड़ों में लगाई जाती, हमें आज भी याद है, और हमने वो खरीदी। और गांव के एक ऐसे ही आदमी से हमने कहा कि तू दीवाल पे, बारात 2 घंटे बाद आने वाली है, तू दीवाल पे लिख दे। वो जब लिख रहा था तब हम कोई भी बात हम ऐसी नहीं आपको कहना चाह रहे हैं, लेकिन जब वो लिख रहा था हम अपनी माला झोली की कसम खा के कह रहे हैं, उसी वक्त हमने प्रण लिया कि हम पर जो बीती सो बीती, पर कभी अगर हनुमान जी ने हम पर कृपा की तो हम भारत के किसी भी भाई की आंखों में आंसू नहीं रहने देंगे। अभी कुछ दिन पूर्व हमसे एक सज्जन ने कहा, अभी हम टीवी में जब गए थे तो उन्होंने प्रश्न किया कि आप पर आरोप लगाया कि आप बहुत महंगी कथा करते हो। हमने उनको भी निवेदन किया, हमने कभी कोई महंगी कथा नहीं की, सफाई भी हमने नहीं दी। हाँ, दक्षिणा हम लेते हैं, हमारी मजबूरी सिर्फ इतनी है कि हमारे आसपास बहुत दीनहीन लोग रहते हैं और हमको कुछ दक्षिणा मिल जाती है तो उन गरीब बेटियां जो माता पितृहीन हैं उनका हर साल घर बस जाता है। अब वो जब बेटियां खुशी खुशी विदा होके जाती ना, वो खुशी खुशी प्रसन्नता पूर्वक जाती ना, वो बेटियां जब रो रो करके लिपट लिपट के जाती और कह के जाती, पिताजी हमारे तो पिता नहीं है, आप ही हो। तब हमको लगने लगता, उसी दिन जिस दिन कन्या विवाह संपन्न होता, शिवरात्रि को, इस बार तो बल्कि राष्ट्रपति जी भी आई और बड़ी भारत में एक अनूठी बात हुई होगी, हमें पता नहीं कहीं और हुई या नहीं, भारत में तो बहुत अद्भुत बात हुई। बागेश्वर धाम पर जब 26 फरवरी को बेटियों के विवाह में राष्ट्रपति आई, महामहिम राष्ट्रपति महोदया, वो अपनी वेतन के खर्चे पर सभी बेटियों को साड़ियां लेके आई हवाई जहाज में भरकर, और हमको पता लगा तो इतनी खुशी हुई। माई बाप हम जो बात बताना चाह रहे हैं, तो जब वो बेटियां जाती ना कि हमारे तो पिता नहीं है, तब हमको ये लगने लगता इस साल हम और ज्यादा कथा करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा बेटियों का घर बसा सके। और ये बात हमको इसीलिए याद आई कि चेन्नई में एक घटना हुई। यहां की एक बूढ़ी मां धाम गई, उसका बेटा लेकर के गया। चेन्नई की एक बूढ़ी मां अपने बेटे को लेकर बागेश्वर धाम गई। हम उस वक्त ऑस्ट्रेलिया गए थे, वो हमको मिल नहीं पाई, लेकिन वो इतनी मानती थी, बूढ़ी मां इतनी मानती थी, टीवी पे उसने देखा होगा कि जब वो घर आई तो अपने बेटे से बोली कि गुरुजी